ब्राइटनेस मारना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सनी सिन्हा। और सबसे पहले मैं आपसे आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को या इम्पोर्टेंट जो भी आज मैं बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं हमारे सब्जेक्ट का, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है, उसका नोट्स भी हमारे यूट्यूब में जो नोट्स बना करके प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग अपने अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि जिन लोग को नोट्स चाहिए वो हमसे नोट्स ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ रहेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और इसमें जो कि हम लोग इसे FIT भी कह सकते हैं। FIT का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। FIT का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका सब्जेक्ट है। जैसे कंप्यूटर साइंस को वैसे हम क्लास 8 तक की पढ़ते हैं, 9 और 10 जब हम चले जाते हैं तो कंप्यूटर सब्जेक्ट की जगह हम क्या उसे बोलते हैं? FIT बोलते हैं, या फिर आप IT भी कह सकते हैं। IT सेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। अब हम चैप्टर पे आते हैं, जो कि आपका सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। हम लोग कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे, और इसके कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में भी सीखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है। तो आइए सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझते हैं, कंप्यूटर सिस्टम है क्या। ठीक है, काफ़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। कंप्यूटर सिस्टम जो है आपके 3 चीज़ों पे बेस करता है। फर्स्ट है IPO का मतलब शायद आप समझते भी होंगे। I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब होता है प्रोसेस, और O का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। आप बिल्कुल आसान तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से आप समझेंगे। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आप कंप्यूटर सिस्टम में आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। तो इनपुट मान लीजिए हमारे पास कोई काम है, कोई वर्क है, कोई फंक्शंस हमें सिस्टम पे करना है। सपोज एक मान लीजिए हमें एक नोट्स तैयार करना है, या फिर हमें एक वीडियो तैयार करना है, एवरीथिंग कुछ भी। तो इनपुट जो है वो हमारा प्रोसेस में क्या होगा, चला जाए। जब हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करने बैठते हैं वो हमारा एक वर्क होता है, जो भी आप हमें काम दे रहे हैं, एनीथिंग, अगर आप कुछ भी काम हमें कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो वो हमारा एक इनपुट है। लेकिन उस इनपुट को हम क्या करेंगे, प्रोसेस में ले जाएंगे। उस इनपुट को क्या करेंगे, मैं प्रोसेस में ले जाऊँगा। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद वो आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट का मतलब आप समझ नहीं गए हैं। आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट, जो कि हमारे इनपुट के बाद प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद क्या होता है, आउटपुट, जो कि हमें रिजल्ट देता है। बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, एक्यूरेट। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये जो बेसिक का कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्क प्रोसेस है, ये आपको कहलाएगा कंप्यूटर सिस्टम। एक बार फिर से समझ लीजिए, IPO हमारा कंप्यूटर सिस्टम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बेस पे ही काम करता है।
इनपुट जो हम काम करने बैठते हैं, जब हम उसको सिस्टम पे अटैच करते हैं, सिस्टम से जोड़ते हैं, वो हमारे एक प्रोसेस में होता है। और जब हमारा कोई भी काम फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो वो आपका बन जाता है आउटपुट। ओके, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो कंप्यूटर सिस्टम आपको पढ़ाया, अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके साथ समस्या होगा, खास करके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें, तो मैं उस पर फिर से एक बार वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल आप उम्मीद करता हूँ, ऐसा मेरी आशा है, उम्मीद है आपसे कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और अब हम आपके साथ कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हैज 4 components. कंप्यूटर सिस्टम हैज 4 components. कंप्यूटर सिस्टम के साथ 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले डाटा, उसके बाद हार्डवेयर, इसके बाद सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बाद यूजर। ये 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट में है डाटा, सेकंड में है हार्डवेयर, थर्ड में सॉफ्टवेयर, और फोर्थ में यूजर। हम सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, और जब तक हमें इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग कंप्यूटर सिस्टम या इसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे डाटा, हार्डवेयर, HW मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप समझ ही जाइएगा कि इसका मतलब हार्डवेयर और इसका मतलब सॉफ्टवेयर, और ये एक यूजर है। अगर हम इस 4 कंपोनेंट्स में से किसी भी एक कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी पार्ट्स लगे होते हैं, उसमें जो भी छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट मशीन्स होते हैं लगे हुए, रैम होता है, मदरबोर्ड होते हैं, जो भी किट होते हैं, अगर हम उसमें से किसी भी चीज़ को हटा दें तो हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो शायद आप कंप्यूटर सिस्टम में कुछ नहीं समझ। तो इसलिए अच्छे से समझेंगे कि डाटा क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, यूजर क्या है। उम्मीद करेंगे कि आप काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए ठीक है, शुरू। हाँ, तो डाटा के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा क्या है। डाटा का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब आप समझ रहे होंगे सर ये फैक्ट्स और फिगर्स क्या है। सपोज डेट मान लेते हैं कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए अभी कितना टाइम हो रहा है, या कितना समय हो रहा है, या कौन सा दिन, तो आपने बताया सपोज डेट ये आपका एक दिया हुआ एक रिप्लाई है। मैंने आपसे पूछा कि बताइए समय कितना हो रहा है, आपने बताया 5:10। तो यहाँ पे जो 5 और 10 है, अच्छे से समझिएगा, 5 और 10 जो है ये आपको क्या है, ये आपका फिगर है। और ये जो पूरा फैक्ट चीज़ें हैं 5:10 ये यानी इवनिंग टाइम है। तो जो भी यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है ये आपको क्या है, फैक्ट। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। हाँ, तो फैक्ट एंड फिगर्स का मतलब आप पहले अच्छे से समझ जाइए कि ये है क्या है, क्योंकि डाटा समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, म्यूजिक है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं, फाइल फोल्डर्स, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वो सब कुछ आपका एक डाटा है। डाटा के बारे में जानेंगे, डाटा के टाइप्स अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि डाटा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आप इस एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे कि फैक्ट्स और फिगर, फैक्ट्स और फिगर जो कि अभी मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा बताया भी कि आपने जो मुझे टाइम दिया वो टाइम एक फिगर है, लेकिन जो आपने पूरा कम्प्लीटली जो आपने बताया कि 5:10 जुड़ा PM है, तो ये आपका एक फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में। डाटा के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा और इसके बाद अल्फा बेटिक डाटा। हम लोग एक करके सबके बारे में समझेंगे कि न्यूमेरिक डाटा क्या है, अल्फाबेटिक डाटा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, बहुत सारे टाइप्स हैं। उसके बारे में पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक करके सब बताऊँ। अल्फाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ऑडियो विजुअल, ये भी एक आपका डाटा का टाइप ही है जिसका नाम है ऑडियो विजुअल। और एक सबसे लास्ट है, इसका नाम है ऑडियो विजुअल। और आपका एक है नीचे में ऑडियो विजुअल के बाद आपका एक है यूजर। हाँ, तो हम आपको बताने जा रहे थे टाइप्स ऑफ डाटा। ऑडियो विजुअल के बाद आपका है फिजिकल डाटा। फिजिकल डाटा स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि अब मैं बोर्ड को मिटाने एडजस्ट करने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट भी करते हैं यहाँ से डाटा के टाइप्स के बारे में, और उसके बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूमेरिक डाटा क्या है, अल्फ़ाबेटिक डाटा क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, ऑडियो विजुअल क्या है, फिजिकल डाटा क्या है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। एक बार फिर से आप इसे देख लें और एक ब्रीफली शॉर्ट एक्सप्लेन के तरीके से जो है आप समझने की कोशिश भी करें कि यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ डाटा है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को विचार रहे हैं, बोर्ड को दोबारा क्लियर कर रहे हैं, CBSE पढ़ा हुआ हम क्या करना है। चलिए सर, हाँ, तो न्यूमेरिक डाटा के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूमेरिक डाटा है क्या, जो कि एक डाटा का टाइप्स है। अभी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डाटा में न्यूमेरिक डाटा है, अल्फ़ाबेटिक डाटा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ऑडियो विजुअल है और एक फिजिकल डाटा है। तो सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा के बारे में बात करते हैं कि न्यूमेरिक डाटा होता है क्या। उस तरह के डाटा जो कि हमारे लिए एक नंबर से जुड़े, जैसे न्यूमेरिक डाटा भी आपका दो तरह के होता है। एक से इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, और एक होता है फ्लोट। इंटीजर्स नंबर और एक फ्लोट नंबर। इंटीजर्स का मतलब होता है जो कि कंप्लीटली नंबर। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ये कंप्लीटली नंबर है। लेकिन फ्लोट नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फ्लोट नंबर जो कि एक डिसिमल नंबर है। फ्लोट नंबर क्या होता है? एक डिसिमल, आप कह सकते हैं डिसिमल नंबर। डिसिमल नंबर जैसे में 6.5, 0.1, ये आपको क्या है? एक डिसिमल नंबर। तो ये आपका न्यूमेरिक डाटा रहा। और अब हम बात करेंगे आपके अल्फ़ाबेटिक में न्यूमेरिक डाटा समझ में इंटीजर्स नंबर और फ्लोट डिसिमल नंबर। इंटीजर्स में आपका कंप्लीटली होता है और फ्लोट में आपका डिसिमल नंबर। तो इस तरह के जो भी चीज़ें अगर हम कुछ टेस्ट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वो हमारा एक न्यूमेरिक डाटा। अब हम बात करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक।
अल्फाबेटिक डाटा क्या होता है? जो कि A to Z क्या हो, A to Z, जो भी अल्फाबेट से अगर हम कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? अल्फाबेटिक डाटा। जैसे में इनपुट, ये क्या है? अल्फाबेटिक से जुड़े चीज से लेटर से लिखा हुआ है, ये आपका अल्फाबेटिक है। अब हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक डाटा किस तरह से समझेंगे? जैसे मान लीजिए जिसमें अल्फा न्यूमेरिक हो, यानी अल्फा और न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और अल्फा, यानी यहाँ पे ए भी होगा और 305 नंबर भी होगा। कुछ इस तरह के डाटा जहाँ पे कुछ वर्ड भी हो लिखे हुए, कुछ लेटर्स हो, कुछ नंबर्स हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। ये आपको क्या हो गया? अल्फा न्यूमेरिक। हम बात करेंगे ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है? आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में जो इमेजेस हैं, जो फोटोज हैं, जो वीडियो है, जो ऑडियो है, तो इस तरह की जो भी डाटा है जिसे हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, वो सब क्या आपको कहलाएगा? वो आपसे कहलाएगा ऑडियो विजुअल है। इमेजेस हो गए, वीडियो हो गया, है ना, ये सब आपको क्या है? एक ऑडियो विजुअल डाटा है। और सबसे लास्ट में है फिजिकल डाटा। फिजिकल डाटा जैसे आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में जो टाइम टेक है, कैलेंडर है, टेम्परेचर है, वेदर का जो टेम्परेचर हमें देखने के लिए मिलता है, वो सब चीज़ें जो है आपका, वो आपको क्या हो जाएगा? फिजिकल डाटा हो जाएगा। जैसे में डेट टाइम या फिर आप टेम्परेचर भी ले सकते हैं, टेम्परेचर, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका हो जाएगा फिजिकल डाटा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमारे जो है डाटा का टाइप है। अब हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और आपका हार्डवेयर था, एक सॉफ्टवेयर है और एक यूज़र है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसे अब मैं मिटा रहा हूँ, है ना। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। अब ये 3 डाटा हमें सीखना है। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? इससे पहले हमने सीखा था डाटा। डाटा क्या? फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स। डाटा के टाइप क्या क्या हैं? तो न्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ऑडियो विजुअल डाटा, और एक है लास्ट में आपका क्या बोलते हैं उसे? टेम्परेचर, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है फिजिकल, है ना। फिजिकल डाटा भी आना। अब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे आपका जो है आपको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हार्डवेयर में आपका हो गया इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, प्रोसेसर, स्टोरेज के बाद आपका जो है CPU, ये सब क्या है? हार्डवेयर। इनपुट आउटपुट में क्या है? जैसे हमारे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स इनपुट होते हैं और कुछ पार्ट्स आउटपुट होते हैं, क्योंकि आपस में कनेक्ट होते हैं और उसके बाद ही हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइस जैसे में रैम, रोम, मेमोरी, है ना, ये सब हमारा क्या है? स्टोरेज डिवाइस। CPU, जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो भाई कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट क्या है? CPU है। CPU हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट हो, ये सब आपको क्या हो गया? हार्डवेयर। अब हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 तरह के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में 2 टाइप होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, SW का मतलब समझिएगा सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन है ना, सॉफ्टवेयर, इसका मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका एंड्रॉइड फोन अगर आप यूज कर रहे हैं वो एक एंड्रॉइड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो विंडोज है ना। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको डाला गया जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका जैसे कोई भी गेम कि आपके मोबाइल में क्या है गेम है, नोटबुक, तो ये सब जो आपका एप्लीकेशंस है वो आपका एप्लीकेशन। तो उम्मीद करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप समझ गए होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड, विंडोज इस तरह की जो चीज़ें जो आपके डिवाइस जिस सिस्टम से है, जैसे विंडो है और हमारा एंड्रॉइड है, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ये सब हमारे क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपके उसमें जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, कैमरा, नोटबुक, गेम्स, टिकटॉक, आपका पबजी, तो इस तरह के जो भी आपका एप्लीकेशन है ये आपका क्या हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सबसे अंत में हम लोग समझेंगे यूजर। यूजर का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव। तो इंसान के द्वारा ही कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स में 4 चीज़ें आज हम लोग को सीखने के लिए मिला। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे डाटा, डाटा के टाइप्स में जाने कि हमारे डाटा के टाइप्स क्या क्या हैं, डाटा क्या है। उसके बाद हमने जाना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, जो कि आप बिल्कुल साथ साथ देखें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। और ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम वैसा नाम